चरणों में मत रखिएगा, कहा मेरी रक्षा कीजिएगा तो मैं अब कुछ लायक हो जाऊंगा। मेरा नाम पता नहीं क्या क्या नाम से लोग पुकारेंगे। उसी समय सत्राजित लज्जित होकर के वहीं गिर पड़ते हैं चरणों में और अपनी कन्या को भगवान को सौंप देते हैं। सौंप करके उसमें भगवान कृष्ण को कह रही थी झूठा, वही माता भगवती की कृपा से क्या हुआ, बसदेव जी ने जब देवी भागवत कराई उस समय नारद जी का आनंद समय आया और उसी समय कहा अब तो विदाई कर देना चाहिए। तो वैसे ही विदाई की जैसे कन्या का विवाह किया जाता है। उसी समय नारद जी तत्काल उठ खड़े होते हैं। नारद जी स्वयं बांटने लगते हैं सभी को, कहते हैं ये धन रखा नहीं जा सकता है। कहा क्यों, कहा आर शक्ति तथा तत्व मैं जब परसों आया था तो उस समय कुछ लोगों ने हमसे प्रश्न किया था कि महाराज जी देवी भागवत हो रही है। मैंने कहा जी, तो कहा देवी भागवत महाराज जी और ज्यादा लोग ब्राह्मण क्यों नहीं कहते हैं। तो नारद जी के प्रश्न से उत्तर मिल रहा है क्यों नहीं कहते हैं, कारण होता है नारद जी ने स्वयं बैठ को लिया और एक ऐसा बताया है। इसलिए नारद जी उठ करके वह सभी को पृथक पृथक बांटने लगते हैं। तो वही प्रश्न यहाँ पर हल हुआ। आपका नाम तो शायद वो याद नहीं है, 2-3 लोग बैठे हुए थे, पर एक हमारे यजमान एक में बैठे हुए वो कार्यकर्ता के रूप में है। उन्होंने पूछा था ये प्रश्न को, हमारे गुलाब सिंह जी हुए हैं, गुलाब सिंह जी ने प्रश्न किया था। तो मैंने उसी समय बैठा हुआ प्रश्न का उत्तर यही है, क्योंकि नारद जी ने संपूर्ण के साथ और मैटो को लेकर ये पृथक पृथक कर दिया। इसलिए ब्राह्मण को भी बताया गया है जो देवी भागवत में दक्षिणा मिले उसको यज्ञ चक्र धन उपार्जित के साथ धर्म में ही लगाना चाहिए। इसलिए ब्राह्मणों लोग अवश्य अगर नहीं लगाएंगे तो वह गलती हो जाती है। इसलिए ब्राह्मण लोग इस पुराण से बहुत दूर रहते हैं। सत्य बात यह है। फिर उन्होंने कहा तथा भगवत प्रसादेन तथा भक्तेश्वरोपां तथा तत्र सत्राजितम्। वैसे भगवत स्वरूप के साथ लज्जित होकर के सत्राजित चले गए थे। भंडारा भी प्रसाद नहीं किया। उस समय भगवान ने जब अर्पण किया, भगवान ने कहा ये प्रसाद को भी आपने नहीं अर्पण किया। कहा प्रसाद की कह रहे हो, 2 दिन 2 रात
सुनकर गिरनागर की कथा सुनकर के देवी भागवत और कुछ ने कहा कि इस देश का कल्याण हुआ। अब यह प्रश्न आता है, कहा इस धरातल पर कब से। सर क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह यादव। सर ये जो कार्यक्रम चल रहा है, क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये देवी भागवत कथा चल रही है सर जी। तो ये कितनी तारीख से यहाँ पे शुरुआत हुई? 1 तारीख को कलश यात्रा हुई है। ग्राम कोछावावर में मरई माता मंदिर से स्टार्ट हुई है। पूरे गांव में होते हुए कुमार की कुआ से होते हुए नेताजी के फार्म से होते हुए वापस मरई माता है। तो इसको कराने का आपके मन में विचार कैसे आया? अब सभी लोगों की इच्छा थी सर। जी जी। तो ये पहली बार हो रहा है या इसके पहले भी एक? नहीं, ये देवी भागवत कथा महायज्ञ हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है। पहली बार हो रहा है जी। तो ये किसके सौजन्य से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है? ये हमारे बीड़ा उन्होंने उठाया, राम सिंह कुशवाहा हैं, इन्होंने बीड़ा उठाया है। फिर इसमें जो है हमारे कल्याण पटेल हैं कुशवाहा जी, उनका भी सहयोग है। कैलाश यादव हैं जी, उनका भी सहयोग है। और समस्त ग्रामवासियों का भी सहयोग है। सभी के सहयोग से ये काम हो रहा है। जी जी जी। तो ये जो कथा है ये कितने तारीख तक चलेगी? ये कथा जो है 11 तारीख तक चलेगी। 11 तारीख तक। इस कथा के दौरान कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ पर संचालित होने जा रहे हैं? अच्छा, इस कथा में पहले तो जो है 129 महाकुंडी ये घोरिया है जी। ठीक है सर। और इसमें जो है 8 से 11 बजे तक रामलीला चलेगी रात में, रात के समय। हाँ, इसके अलावा और क्या क्या है? इसके बस और ये भागवत है और सर हाँ भंडारा 11 तारीख को महाभंडारा होगा। साल भंडारा जी। तो चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आपका इस कार्यक्रम को लेकर समस्त झांसी वासियों के लिए? हमारा ये संदेश रहेगा कि सभी अधिक से अधिक संख्या में आने का कष्ट करें। पूरे क्षेत्रवासी, पूरे झांसी वासी कथा सुने। 11 तारीख को भंडारा भोजन प्रसाद में। सर क्या नाम है आपका? अनिल कुशवाहा। सर क्या कार्यक्रम यहाँ पर संचालित हो रहे हैं? यज्ञ है सर, विशाल यज्ञ है, 129 कुंडी है। तो और इसके साथ साथ क्या कार्यक्रम है? इसके साथ मॉर्निंग टाइम में यज्ञ है और इसके बाद यज्ञ समाप्त हो जाता है 12 बजे। फिर संत प्रवचन रखे गए हैं। इसके बाद फिर हमारी देवी भागवत कथा है जो बनारस के संत हैं शास्त्री जी, उनकी मुखारंद से चल रही है, अभी भी चल रही है। तो ये पहली बार हुआ है या इसके पहले भी कभी ये कार्यक्रम? नहीं, मतलब भागवत तो कई हो चुकी हैं, लेकिन यज्ञ पहली बार हो चुका है। मतलब मैं 27-28 साल का हो गया हूँ, अभी तक इतना विशाल यज्ञ नहीं देखा है। और ये जो देवी कथा हो रही है ये पहली बार है या इसके पहले? हाँ, देवी कथा पहली बार हो रही है। पहली बार हो रही है जी। अरे अमीटा वाले भगत जी हैं, चंद्रशेखर वो प्रबंधक जी हैं, पूरा दायित्व उनका है। बढ़िया व्यवस्था देख रहे हैं, वो बहुत अच्छे इंसान आ रहे हैं। मैं अभी मिलवाना चाहता हूँ उनसे। गुरु जी को बुलाओ, महाराज गुरु जी को। चंद्रशेखर भगत जी हैं जो अमीटा के, उनके द्वारा रूपरेखा बनाई गई है और यहाँ समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी सब लोगों का पूर्ण सहयोग है। ठीक है, मैं भगत जी से मिलवाना। कहाँ भगत जो है पारिषद बने हैं जो जी? हाकिम सिंह यादव है। हाकिम सिंह यादव में पारिषद बने हुए। जी, भागवत पारिषद। और यज्ञ पारिषद हैं राम सिंह कुशवाहा जी हैं। यज्ञ पारिषद राम सिंह कुशवाहा जी हैं। और हमारे जे महात्मा जी आ गए हैं, इनका विशेष सहयोग है। आओ महाराज जी, राधे राधे। जय जय श्री राधे। महाराज जी क्या कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है अभी? ये आपके जो नगर में ये धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, ये माता रानी के मंदिर में। यहाँ पे जो भी ग्रामवासियों के सहयोग से ये धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। धर्म का प्रचार, सद्भावना, जन कल्याण के लिए ये कार्यक्रम किए जाते हैं, जो आप लोगों के सहयोग से विशेष सहयोग है ग्रामवासियों का। इसमें जो है भागवत पारिषद आपके हाकिम सिंह यादव हैं और मुख्य पारिषद जो यज्ञ के राम सिंह कुशवाहा जी हैं। भागवत कथा जो पढ़ रहे हैं पंडित जी व्यास, वो आनंद शास्त्री जी हैं। और जो आपके यज्ञाचार्य जी हैं वो श्री अनिल कृष्ण शास्त्री जी हैं। बकाया सभी आप लोगों का सहयोग है। जन कल्याण के लिए ये कार्यक्रम धार्मिक किया जा रहा है। चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आपका समस्त झांसी की जनता के लिए? मेरा तो यही संदेश रहेगा कि धर्म और कर्म इन दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि भारतीय संस्कृति में जो मेन पॉइंट आता है
जो हम आप शिक्षा के अभाव में अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, उसको याद दिलाने के लिए ये कार्यक्रम बार बार करवाए जाते हैं। भागवत कार्यक्रम, यज्ञ कार्यक्रम, ये भारतीय संस्कृति को लेकर ही करवाए जाते हैं। महाराज जी राधे राधे। जय जय श्री राधे। महाराज जी, ये जो कार्यक्रम चल रहा है, जो देवी कथा का आयोजन यहाँ पे हो रहा है, ये जो देवी कथा है ये कैसे है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। अपने यहाँ जो एक नागेश्वर धाम है मोठ में, नागेश्वर धाम की हम लोग उपासक हैं, नागेश्वर भगवान के। और वर्ष में जो हमारे भगत जी हैं, एक वर्ष में 3 यज्ञ कराने का कार्य करते हैं। अपने बुंदेलखंड से लेके यूपी MP जहाँ भी जो स्थान हो जाता है, एक वर्ष में 3 यज्ञ कराने का उनका जो है प्रावधान। उन्हीं के तहत हम सब लोग जुड़े हुए हैं धर्म प्रचार हेतु। और जहाँ भी देहात क्षेत्र हो, चाहे जंगल का क्षेत्र हो, अभी जैसे हम देवरी गला MP दभोई और लाहर के बीच में करा के आए हैं। इसके पहले समथर के पास आपका साकिर लोहारी में था, 25 तारीख को अंतिम भंडारा वहाँ था। हम सब लोगों का मुख्य उद्देश्य बस समाज धर्म की ओर, कर्म की ओर बढ़े, जैसा कि अभी बताया बाबा जी ने। एक सवाल है, जैसे कि राम कथा भी कई जगह होती है, भागवत कथा भी हर जगह देखी गई है, शिव पुराण भी कई जगह देखा गया है, तो देवी कथा हर जगह क्यों नहीं होती है? अब ये तो लोगों की मनसानुरूप है। जहाँ पर जिस मतलब जो है देवी के या पुराण से पुराण के जितने ज़्यादा से ज़्यादा भक्त जहाँ के हों, क्योंकि उनके अनुरूप ही हम कार्यक्रम को लेते हैं। जो भी छपता है वहाँ के जो लोकल के लोग होते हैं, जिनको ज़्यादा जो मान्यता देते हैं, उन्हीं के आधार पर करा देते हैं। क्या ऐसा है कि देवी कथा कराने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं या कुछ और बात है, क्या है ऐसा? नहीं, वो तो सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यहाँ ना कोई कठिन है ना कोई सरल है जी। धर्म कर्म होना है, चाहे जिस रूप में चाहे कोई कराए, अपना तो एक उद्देश्य है। बकाया लोगों की मान्यता के आधार पर जैसा जो मानते हैं उसमें हम सहयोग शामिल रहते हैं। जैसे में जनता का सहयोग मिले, क्षेत्रवासियों का सहयोग मिले, उसमें हम भी सहयोग करते हैं। धन्यवाद। ठीक, जय श्री राधे। जी, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम राज यादव है। जी, राज यादव। राज यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं इसी ग्राम का कोचावार का रहने वाला हूँ। क्या कर रहे हैं वर्तमान में? वर्तमान में मैं सर अभी तैयारी कर रहा हूँ मैं नीट की। भैया, जैसा कि देखा जाता है कि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, अधिकतर वो लोग खेल कूद की तरफ जाते हैं, और आप अभी से आध्यात्मिक और भक्ति में हैं, तो इसका क्या कारण है? जी सर, मैं अभी सब पढ़ाई भी करता हूँ और भक्ति में भी हूँ। भक्ति में भी? हाँ। तो ये जो हमारे संस्कार दिए गए हैं घर वालों के। जी। तो जैसे कि जो देवी कथा चल रही है, ये देवी कथा के बारे में क्या जानकारी देना चाहिए? जी, मैं यही जानकारी देना चाहता हूँ कि जन जन से लोग जुड़े, इसमें ज़्यादा भारी मात्रा में आएँ और श्रवण करें। तो जैसे कि आपका क्या संदेश रहेगा झांसी के समस्त युवाओं के लिए? जी, मैं समस्त युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि पढ़ाई अपनी जगह और अपनी संस्कृति को भी भूलना नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? शुभाराम यादव। सर, जैसे कि अभी आपके यहाँ देवी कथा का आयोजन चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस कथा के संदर्भ में? का कहने भाई साहब, ये तो सबको है, सब पूरी झांसी की समाज को है, आप लोगों को है, सब लोगों को है, सबको सहयोग है। अच्छी तरह से सब लोग अपना अपना कार्यक्रम अलग अलग पकड़ाए हैं, सब लड़के बच्चे कर रहे हैं।